नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, कानून का सामना करेंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ खानदान ने फैसला कर लिया। लंदन में मुशावरती इजलास के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह बाज़ जजेस को हिदायत अता फरमाए। नवाज शरीफ का तो पैनामा में दूर दूर तक नाम नहीं था, साजिश के जरिए मुलव्विस किया गया। चीफ जस्टिस ने जेल में चेयरमैन PTI के हाल पर रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस को उस वक्त तो ख्याल ना आया जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में पहली रात जमीन पर सुलाया गया और जेल का खाना खाने पर मजबूर किया गया। ये नाइंसाफी की आखिरी हद है। नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आएंगे, लेकिन तारीख का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि जीरो रिस्क उस दिन हो चुका था जब मरीम नवाज की अपील मंजूर हुई। नवाज शरीफ की किसी की जमानत पर वापसी वाली बात दुरुस्त नहीं, वो वतन वापस आकर हिफाजती जमानत लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में इत्तफाक राय से मरदमशुमारी मंजूर हुई थी। उस वक्त तमाम जमातों को पता था कि मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं तो इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियाँ करेगा। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई यकीन दहानी कराई गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो वहाँ से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों की ज़रूरत है या नहीं। प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। मरकजी मजलिस आमला इजलास के बाद पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना है, इससे आगे गए तो आइनी बहरान पैदा होगा। शहरी रहमान ने कहा कि मरकजी मजलिस आमला की राय है कि इलेक्शन में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। आइन में तब्दीली निगरान हुकूमत की स्वाबदीद नहीं, ना ही उसके पास कवानीन में तब्दीली का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद CEC का इजलास दोबारा होगा। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में हुआ। बैरिस्टर एतजाज अहसन भी इजलास में शरीक थे। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के वफ्द की मुलाकात के बाद एहसन इकबाल ने कहा कि वोटर्स के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल करना मुमकिन है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 14 दिसंबर के बाद 54 दिन रख लें, तारीख निकल आएगी। इससे पहले तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के नुमाइंदों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की दरखास्त पर उन्हें OST बना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस ट्रांसफर की दरखास्त की थी। खत में लिखा था कि बैरून मुल्क उनके खानदान को धमकियां भी मौसूल हुई हैं। हल यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप के दौरान भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 17 अगस्त को खत लिखा। जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। जज हुमायूं दिलावर अगस्त के दूसरे हफ्ते में एक कोर्स के सिलसिले में बरतानिया गए थे। चेयरमैन PTI की सजा मअतली का मामला पीर तक चला गया। इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार पड़ गए, अदालत में पेश ना हो सके। मावन वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अमजद परवेज बीमार हैं और डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये दरख्वास्त हतमी मरहले में है, 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि अदालत सज़ा मुअत्तल कर दे। अदालत ने सज़ा मुअत्तल करके जेल से फौरी रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अगर आइंदा समात पर भी वकील सेहतयाब ना हो तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल इंतज़ाम करे।
मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी, प्याज, लहसुन, अंडे और दालों समेत 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जरूर इजाफा हुआ। 12 अशिया की कीमतों में कमी आई। 17 में इस्तेहकाम रहा। लाहौर और गुजरावाला में बारिश, तेज हवाएं। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में अबुल हसन असफहानी रोड के करीब लड़के और लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल लड़के के भाई की मुद्दईयत में सच्चल थाने में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक उसका भाई हसन और लड़की अरीब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और आपस में दोस्त थे। जुमे की सुबह बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी। रानीपुर पीर की हवेली में तशद्दुद से कम सिन मुलाजमा की हलाकत का मामला। बागड़जी कच्चे के डाकू मुलजिम पीर की हिमायत में सामने आ गए। पुलिस अफसरान और सहाफियों को धमकियां देने लगे। वीडियो वायरल। भारत का दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी का रैला गंडा सिंह वाला में दाखिल। अगले 10 से 12 घंटे में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। सैलाब से दर्जनों देहात मुतासिर, जमीनी रास्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आम। महकमा आबाशी के मुताबिक बहावलपुर की 3 तहसीलों में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से मुतादिद बंद बह गए। हेड मेलसी साइफन पर पानी की सतह 1,24,000 क्यूसिक हो गई। मुतादिद देहात डूब गए। बिहाड़ी में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी रैले में डूबते हुए कुत्ते को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में कूद कर कुत्ते की जान बचाई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी। मकामी शहरियों ने तालियां बजाकर दाद दी। बिजली के बिलों में इजाफे ने शहरियों के सब्र के फ्यूज उड़ा दिए। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। शहरी सड़कों पर निकल आए, बिल जलाए, धरने दिए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा हुए। हुकूमत से बिजली पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। गुजरावाला में गैपको ऑफिस का घेराव। पेशावर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त कहा। हुकूमत से रिलीफ मांगा। कराची में बिजली के नरखों में इजाफे पर जमात इस्लामी और ताजरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। कराची की लसबेला चौक पर सीवरेज लाइन में धमाका, 8 अफराद जख्मी, 1 लापता। धमाके की शिद्दत से मोटरसाइकिलें नाले में जा गिरी। 2 गाड़ियां तबाह, कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाके में बारूदी मवाद के ज़रात नहीं मिले। निजी कोरियर कंपनी का मुलाजिम अरीब लापता, अहले खाना परेशान। कोयटा के इलाके स्पिन कारेज में पुलिस चेक पोस्ट पर माठा गोले फायर किए गए। पुलिस के मुताबिक माठा गोला चेक पोस्ट से कुछ फासले पर मैदान में गिरकर फट गया। बाद में फायरिंग भी की गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के नतीजे में नामालूम हमलावर फरार। बन्नू के थाना बसिया खेल पर शरपसंदों का हैंड ग्रेनेड से हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GSQ के दौरे पर आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। तलबा पाकिस्तान में क़याम के दौरान अपने तजर्बात की बुनियाद पर हकीकी मुशाहिदा करें। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारत के मज़ालिम से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में आबादियाती हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिशों, इलाकाई सूरत-ए-हाल और खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में 9 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 38 तलबा शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में बरतानवी हाई कमिश्नर की खिदमात को भी सराहा। कहा कि आपकी तैनाती से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे कराची में तलब। सिंध में इंतखाबी हल्का बंदियों, सियासी सूरत हाल और इंतखाबी लाएअमल पर गौर होगा। रूस की निजी मलेशिया के सरबराह के तबाह तैयारे के ब्लैक बॉक्स मिल गए। सदर बेलारूस ने कहा है कि वैगनर सरबराह का तैयारा कैसे तबाह हुआ कुछ नहीं कह सकते, मगर वैगनर सरबराह के कत्ल की माजी में साजिश की जा चुकी है। जनवरी-फरवरी में दौरे इमारात के दौरान साजिश का पता चला था, जिनसे उन्हें खबरदार भी किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक प्रिगॉजिन ने पुतिन की जानिब से खबरदार किए जाने की तस्दीक की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तिदाई 2 मैचेस जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम 86.79 की थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर चुके। अरशद नदीम की मद्दाहों से 27 अगस्त को होने वाले फाइनल के लिए दुआ की अपील। ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स क्रिकेट मुकाबलों में भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। मैच एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड में शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के राउंड मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजीव बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों ओहदेदार PCB की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। एशिया कप के मैचेस भी देखेंगे। कसूर में बुजुर्ग सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन के मज़ार पर हाजिरी। और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नस्र ने स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अरबी में पैगाम जारी कर दिया। मद्दाहों का दिल मोह लिया।